Hello friends, my name is Nitin and welcome to my channel School of Science. I take classes 9, 10 science and chemistry for 11, 12 JEE and NEET. आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 11th सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जिसके अंदर हम करने वाले हैं इसका लास्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने बात करी थी क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, हमने बात करी थी रूल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिल करने के। और अब जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो ऑफ बाउ रूल या N+L रूल ने हमको बताया था कि किन ऑर्बिटल्स को आप पहले भर सकते हैं, किसकी एनर्जी कम होती है, किसको आप पहले भर सकते हैं। तो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद हो, हम एक बार फटाफट से दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आता है 1s, उसके बाद आता है 2s 2p, देन आता है 3s 3p 3d, देन आता है 4s 4p 4d 4f, देन आता है 5s 5p 5d 5f, देन आता है 6s 6p 6d एंड सो ऑन, देन 7s 7p एंड सो ऑन। तो मैंने वही ऑर्बिटल्स लिए जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, जो ऑर्बिटल्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती हम उनको नहीं करते। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि आप कैसे फिल इन करते हैं। सबसे पहले ऑर्बिटल कौन सा जाता है 1s, उसके बाद कौन सा जाता है 2s, उसके बाद 2p 2p के बाद 3s, देन 3p, देन 4s, then 3d 4p 5s, then 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p 8s। हालांकि उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हम एनर्जी वाइज इनको अगर अरेंज करते हैं तो सबसे पहला ऑर्बिटल जो हमारा आता है वो कौन सा आ गया 1s। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s, 3s से ज्यादा एनर्जी 3p, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s, 4s से ज्यादा एनर्जी 3d 4p 5s। तो उसके बाद क्या आ गया 3d 4p 5s, 5s के बाद क्या आ गया 4d 5p 6s। तो ये आ गया 4d 5p 6s एंड सो ऑन, आप आगे तक ले जा सकते हैं, राइट। तो हमने इन सब को फिल करना है। हमने इसमें एक और भी चीज सीखी थी अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। s ऑर्बिटल के अंदर एक ही सब शेल होता है जिसके अंदर मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हो 2। p ऑर्बिटल के अंदर 3 सब शेल्स होते हैं जिसके अंदर आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हो। d के अंदर आप मैक्सिमम कितने कर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और f के अंदर आपके पास कितने सब शेल होते हैं 7, 2 3 4 5 6 7। तो आप इसके अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने एक बार दोबारा लिख दी ताकि हम उनको देख सकें। s के अंदर कोई भी s ऑर्बिटल आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, किसी का भी p ऑर्बिटल आएगा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किसी का भी d ऑर्बिटल आएगा मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और किसी का भी f ऑर्बिटल आएगा मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मिनिमम तो 0 भी आ सकता है क्योंकि वहां पे है ही नहीं, जा ही नहीं रहा इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद 1 2 3 से लेके 14 तक आ जाएगा, या 1 2 3 से लेके 10 तक आ जाएगा, या 1 2 3 से लेके 6 तक आ जाएगा, या फिर 1 2 आ सकता है, राइट। तो हम इसके बारे में बात करते हैं अब कॉन्फ़िगरेशन की। तो मैंने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनके एटॉमिक नंबर्स पहले ही लिख दिए हैं। अब ये मत सोचना कि अरे सर आपने पहले से क्यों लिखे हैं। टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि हर लेक्चर का लेंथ मुझे बहुत टेंशन देती है, इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि लेक्चर बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और मोर इंफॉर्मेटिव हो। तो हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हमारा सबसे पहला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसके अंदर आ जाएगा।
आप इसको ऑर्बिटल डायग्राम से ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा एलिमेंट हो गया हीलियम, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 1s2, जिसके अंदर आप दो इलेक्ट्रॉन्स को एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं। लिथियम, अब 1s के अंदर तो दो आ जाते हैं, तो हमने लिख दिए दो मैक्सिमम, अगला बचे हुए इलेक्ट्रॉन 2s में चले जाएंगे, तो वो कितने हो गए 2s। अब सिंस इससे पहले नोबल गैस आ गई है, तो हम इसको ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं, मतलब हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद जो बचा हुआ है वो हमने 2s लिख दिया। बट आप प्रेफरेंस ये लिखना, अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं तो आप ज्यादा बेटर है, क्वेश्चन की स्टेज में टीचर्स जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं। देन हमारे पास आता है एटॉमिक नंबर 4, तो ये आ गया 1s2 2s2, तो इसके अंदर आपके पास दो, ये आ गया 1s2, ये आ गया 2s2, ये इसके लिए आ गया, ये इसके लिए आ गया। 5 की बात करें, अब s में दो आते हैं, मैक्सिमम भर गया, उसके बाद आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, लेकिन 2p के अंदर भी तो तीन होते हैं, px py और pz, तो इसमें ध्यान रखना है कि उन तीनों में से कहां जाएगा। ये देख सकते हैं आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन 2p में तो तीन सब शेल होते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन हमने x में प्लेस कर दिया, हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, क्योंकि p में 6 आते हैं, तो ऑर्बिटल्स को पहले क्या करेंगे, हाफ फिल। अगला एलिमेंट देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, 1s2 2s2 और ये कितना आ गया 2p, तो 2p2 को हमने कैसे लिख दिया 2px1 2py1 और 2pz, तो p ऑर्बिटल को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिए दो इलेक्ट्रॉन, बाकी इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसी आएगी, हमने कर दिया है ना। होल्स रूल क्या कहता है कि पहले ऑर्बिटल्स को हाफ फिल करना है, उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p3, और 2p3 को जब हम प्लेस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर, एक इधर, इसका मतलब क्या हो गया 2px1 2py1 2pz1। अब एक छोटा सा सवाल यहाँ पर आ गया कि कार्बन और नाइट्रोजन एटम्स को अगर हम देखें तो कौन सा एटम ज्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल है। सर क्यों, भाई उसका ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4, तो जब ऑर्बिटल हाफ फिल हो गए, आप उनकी पेयरिंग शुरू कर दीजिए 2px2 2py1 2pz1, तो हम p ऑर्बिटल ड्रॉ करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। देन आ गया हमारे पास क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5, तो ये क्या आ जाएगा 2px2 2py2 2pz1, तो एक इसके अंदर आ जाएगा। और फाइनली हमारे पास कौन आ गया नियॉन, 1s2 2s2 2p6, तो p ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पे पूरा फिल हो गया। अगर आपको उसका ऑर्बिटल डायग्राम से ये देखो, ये हमने उसकी प्लेसमेंट कर दी इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल्स के अंदर। राइट, अब हमारे पास p ऑर्बिटल पूरा भर गया। अब जब p ऑर्बिटल पूरा भर गया तो उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जाएगा, थर्ड शेल के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं नियॉन, और साथ में हमने क्या लिख दिया 3s1, है ना। तो s का ऑर्बिटल आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नीशियम कितना आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, जहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको नियॉन, साथ में 3s2। अब 3s भी भर गया, आगे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे 3p के अंदर, वो p के इलेक्ट्रॉन्स को पहले हम कैसे फिल करें, हाफ फिल एंड देन पेयर।
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 और 3p में 3px1 होगा, 3py0, 3pz0। और इस 3p को अगर आप ड्रॉ करके दिखाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर एक ड्रॉ कर देंगे, बाकी ऑर्बिटल्स तो आपको पता ही कैसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही सिलिकॉन के अंदर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो बात करते हैं हम सिलिकॉन की। ये कितना आ गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। अब p के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे प्लेस किए जाएंगे, p 3px1, 3py1, 3p0 है ना। इनको आप दिखा सकते हैं। फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छी है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो इसके अंदर ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हो गए, हाफ फिल्ड। ऐसे पूछ सकते हैं फॉस्फोरस और सिलिकॉन में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो फॉस्फोरस, क्योंकि उसके ऑर्बिटल्स क्या है, हाफ फिल्ड। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, तो आंसर इज मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि उसका ऑर्बिटल जो है वो हाफ फुली फिल्ड है, पर सोडियम का जो ऑर्बिटल है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, राइट। देन हम बात करते हैं सल्फर। तो ये क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये क्या आ गया, 3p4। अब p ऑर्बिटल की पेयरिंग शुरू हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ पे हाफ फिल्ड दिखाया था, अब 3p की पेयरिंग शुरू हो गई। देन इसको भी आप दिखा सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, 3px2, 3py1 एंड 3pz1। देन ये आ गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। 3p5 का ब्रेकअप कैसे दिखाएंगे, 3px2, 3py2, 3pz1। देन आ गया आर्गन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तो p ऑर्बिटल जो है वो पूरा फिल हो गया। अब जब 3p ऑर्बिटल पूरा फिल हो गया, अब जब उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कहां पे चला जाएगा, वो 4s में चला जाएगा। तो यहां पे हमारे पास एक लर्निंग आ गई, ये देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड उसके बाद 4s1। तो याद है हमें छोटी क्लासेस में बताया जाता था कि पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन 2881 होती है, और रीजन देते थे कि भाई लार्ज शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। ऐसा नहीं होता। अब ये देखिए, फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड शेल में 8 है, थर्ड शेल में भी 8 है और फोर्थ शेल में 1 है। तो आपको पूरा मैंने ब्रेकअप बता दिया 2881। एक्चुअली में 3p जब पूरा फिल हो गया तो 3p के बाद एनर्जी वाइज कौन आता है, फोर्थ शेल का s ऑर्बिटल। अब ये पूरा फिल होगा तभी तो हम उस सेक्युलर शेल में दोबारा जाएंगे। तो इस वजह से पोटेशियम और कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन 2881 और 2882 होती है, ना कि 289, क्योंकि जो 19th इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड शेल में नहीं जाता, वो फोर्थ शेल के s ऑर्बिटल में जा रहा है। और ऐसे ही आपके पास ये क्या आ गया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। आप देख लीजिए 2, 8, 8, 2। किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी थी टिल 20, हम कर देंगे उसको एक्सप्लेन। ये देखिए सोडियम 2, 8, 1। एल्यूमिनियम का होता था 2, 8, 3, 2, 8, 3। तो जो
टिल 20 तक का जो कॉन्सेप्ट था, मेनली 18 तक का जो कॉन्सेप्ट था वो तो वैलिड हो जाता है, पर वही कॉन्सेप्ट जो हमने छोटी क्लास में किया था बड़ी क्लासेस में वैलिड नहीं हो पाता, इसलिए हमको ये पूरी की पूरी साइंस जो थी, क्वांटम नंबर जो थे वो बनाने लगे। तो ये हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं। अब हम मेनली बात करते हैं इनके नेक्स्ट जो हमारे पास 10 एलिमेंट्स आएंगे उनकी। जो हमारे अगले एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एटॉमिक नंबर 20 से ज़्यादा है। तो उसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट जो आता है 21 में, नाम होता है स्कैंडियम। सिंपल क्या है, Sc। एटॉमिक नंबर 21 है। आपको हम पूरा कॉन्फ़िगरेट करके दिखा रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 4s2 और ये क्या आ गया 3d1। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और d में कितने होते हैं 5, 1 इलेक्ट्रॉन। अगला जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो है टाइटेनियम। सिंबल होता है Ti। एटॉमिक नंबर 22, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। तो ये आ गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो है वैनेडियम V। एटॉमिक नंबर 23। सेम कॉन्फ़िगरेशन चलती है। ये क्या आ जाता है 4s2, 3d3। देन आता है हमारे पास एलिमेंट क्रोमियम Cr। एटॉमिक नंबर 24। सेम कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 3d4। हमने एक्सपेक्ट किया था कि क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 4s2, 3d4। टेक्निकली जो रूल का फिलिंग है हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हुन्स रूल की हमें एक बात याद आ गई कि ऑर्बिटल पहले हाफ फिल्ड होते हैं और फिर पेयरिंग होती है। तो यहाँ पर क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ अपने आप को रीअरेंज किया इस तरीके से कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो क्रोमियम की जो नई कॉन्फ़िगरेशन आती है वो आ जाती है 4s1, 3d5। इस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग दोनों ऑर्बिटल्स 4s और 3d हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन्स की सिमेट्री लीनियर है, तो वो अपनी पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे क्रोमियम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है जो क्रोमियम को प्रीवियस या पुरानी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं मिल पाती। तो इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से, इस स्टेबिलिटी की वजह से, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी की वजह से क्रोमियम ये कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, ना कि 4s2, 3d4 कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑफ-बाउ रूल का ये एक एक्सेप्शन है कि क्रोमियम ऑफ-बाउ रूल को फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो वो कहता था कि ऑर्बिटल को पहले पूरा भरो उसके बाद आगे जाओ, इन्होंने उसको इनकम्प्लीट रखा और यहाँ पे प्लेस कर दिया ताकि सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो क्या हो जाए, सिमिलर। तो वो अपने आप की पोजीशंस जो है वो क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज फॉर स्टेबिलिटी। बट इसके बाद का जो हमारे पास एलिमेंट आता है मैंगनीज Mn, एटॉमिक नंबर 25, वो उस इलेक्ट्रॉन को वापस 4s मिल जाता है।
इस केस में 4s ऑर्बिटल क्या हो गया, फुली फिल्ड, और मैंगनीज का जो ऑर्बिटल है वो क्या हो गया, हाफ। तो मैंगनीज की स्टेबिलिटी एज इट इज वहां पे वैसे ही रही। क्रोमियम ने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उस स्टेबिलिटी को अटेन कर लिया। आफ्टर मैंगनीज हमारा नेक्स्ट एटॉमिक नंबर आता है 26। वो कौन है, आयरन। सिंबल क्या हो गया, Fe। तो 1s2, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2 आए गए हैं और 3d में 6 आए। तो d ऑर्बिटल को अब हमने पूरा फिल करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कोबाल्ट, CO, एटॉमिक नंबर 27। तो ये क्या आ गया, 4s2, 3d7। तो ये दोनों पेयर हो गए, ये हाफ पेयर हो गए। देन आता है हमारे पास निकल, ये भी क्या आ गया, 4s2, 3d8। जनरल ट्रेंड कॉन्फ़िगरेशन का, ऑर्बिटल्स की पेयरिंग हो रही है। देन आ गया हमारे पास एलिमेंट कॉपर, Cu, एटॉमिक नंबर 29, 4s2, 3d9। तो ये दोनों पेयर हो गए। अगेन वही सेम सिचुएशन। कॉपर कहता है कि मैं अपना इतना बड़ा एनर्जी वाला 3d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड रखकर उसको अनस्टेबल क्यों बनाऊं? क्यों ना मैं 4s का ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करा दूं और 4s को हाफ फिल कर दूं, 3d को फुली फिल कर दूं, उससे उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी। तो कॉपर भी ऑफ बाउंड प्रिंसिपल का एक्सेप्शन बन गया लाइक क्रोमियम, और उसने अपने आप पहले वाला ऑर्बिटल पूरा भरे ना भरकर उसने आगे के ऑर्बिटल को फुली फिल कर दिया। तो इंस्टेड कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। तो यहां पर हमारे पास ऑर्बिटल क्या आ गया, सिंगली फिल्ड, और d ऑर्बिटल हमारा क्या हो गया, फुली। Now they are degenerated, they have same energy, so they can exchange their energy। तो जितना ज्यादा वो एनर्जीज को एक्सचेंज करेंगे उतनी ज्यादा उनको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी, राइट। तो लीनियर सिमेट्री एंड दे कैन एक्सचेंज देयर एनर्जी। फाइनली हमारे पास क्या आता है, जिंक, एटॉमिक नंबर 30। उसके अंदर आपको वही 4s का इलेक्ट्रॉन वापस ले आएंगे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, राइट। तो ये हमारे पास फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, जिसके अंदर दो हमारे पास एक्सेप्शंस आते हैं ऑफ बॉब प्रिंसिपल के, वो है क्रोमियम एंड कॉपर। बोथ ऑफ देम शोज हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी और फुली फिल्ड ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, क्योंकि दोनों केसेस के अंदर दे अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बाय इंटरचेंजिंग देयर पोजीशंस, तो दे कैन एक्सचेंज देयर एनर्जीज। 30 तक हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है, तो हमने यहां तक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर दी। अब आपके पास 30 से अगर आपने आगे जाना है तो आप आगे चले जाएंगे, तो यहां तक आपके पास क्या आ जाएगा, 36। वही p ऑर्बिटल पहले हाफ फिल होगा, फिर फुली फिल होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, 38 एटॉमिक नंबर। देन d यहां पर आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 48 एटॉमिक नंबर। लेकिन इस केस में भी वही वाला केस होगा जो यहाँ पे हुआ है।
तो एक टाइम ऐसा आएगा 5s1 4d5 एंड 5s1 4d10, राइट। जैसे कॉपर और क्रोमियम में हुआ था, क्रोमियम में कॉपर में हुआ था, वैसा ही केस यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। सेम रीजन आ जाएंगे उसके भी। देन 6 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे ले आओगे तो आपके पास तो आ जाएगा 54, 2 यहाँ पे ले आओगे तो आपके पास आ जाएगा 56, 6s के बाद जाएंगे तो फिर आपके उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो फॉलो करते रहेंगे, राइट। तो ये थी हमारी कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड जो मैंने आपको ऑलमोस्ट 56 एटॉमिक नंबर तक बता दिया है, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं आयंस की कॉन्फ़िगरेशन की। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस की। अगर आपको किसी का एलिमेंट का, एटम का कैटायन बनाना है या एनायन बनाना है तो आपको कैसे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। कैटायन बनाने का सिंपल सा प्रोसेस है, रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट शेल। इलेक्ट्रॉन अगर आपको रिमूव करना है तो वो लास्ट शेल से ही जाएगा जो लास्ट फिल्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट शेल विच इज फिल्ड और प्लेस्ड लास्ट। उस शेल के अंदर जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन प्लेस किया जाता है, ठीक है ना, लास्ट शेल से, उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। सर क्यों? क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम। एक एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम का। एटॉमिक नंबर 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। तो 19 में से 2 4 10 12 12 एंड 6 18। ये आया हमारा 19th इलेक्ट्रॉन। ये पहला शेल, दूसरा, तीसरा, तो हु इज द लास्ट शेल? इसके अंदर जो लास्ट फिल्ड इलेक्ट्रॉन है वो हटेगा। तो पोटेशियम के पॉजिटिव क्या बन जाएगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s। आप अगर नहीं भी लिखते तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर इसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, कैल्शियम की, एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ तक आ गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। 19th इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, फिर आ गया 20th इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो आप क्या बनाओगे, कैल्शियम पॉजिटिव, आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में वो क्या आ जाएगा 4s1 3p6 4s1। एक इलेक्ट्रॉन हट गया, इसलिए इसके यहाँ, ये अभी भी स्टेबल नहीं है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो वो क्या आ जाएगा 3p6 4s क्या हो गया C। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स, एटॉमिक नंबर 21 से 30, कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। लेट्स सपोज हमने क्या ले लिया, क्रोमियम। एटॉमिक नंबर 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3p5। Who is the last shell? ये मत कहना कि जो सर लास्ट फिल्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो 3d5 में गया, नहीं। पहले हम लास्ट शेल की बात करें। लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हटता है, ठीक है। अब सिंस 20 तक लास्ट फील्ड के अंदर ही, लास्ट शेल के अंदर ही लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर ऐसे नहीं होता। ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से ही निकलता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रोमियम पॉजिटिव, हम एक इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ये आ जाएगा 3p6 3d5। अगर आप इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो ये आ जाएगा 3p6 3d4।
तब डी के इलेक्ट्रॉन कम होंगे, क्योंकि ये पहले लास्ट शेल था, लास्ट शेल हट गया, अब थर्ड जो है वो लास्ट शेल बन गया, और थर्ड शेल के अंदर जो लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल है वो डी होता है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन। तो पहले यहां से इलेक्ट्रॉन निकले लास्ट शेल से, लास्ट शेल हट गया, अब लास्ट शेल कौन सा बन गया, थर्ड शेल जो है वो लास्ट बन गया। अब थर्ड शेल के अंदर भी 3s 3p 3d है, तो d हायर एनर्जी वाला है, उससे इलेक्ट्रॉन एक एक करके निकलेंगे। आप ब्रोमियम 3 पॉजिटिव बनाएंगे तो उसमें वो क्या आ जाएगा, 3p6 3p3। तो आप ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। जैसे हम बात करें Fe की एटॉमिक नंबर कितना हो गया 26, तो वो होता है 4s2 3d6। तो अगर आप Fe पॉजिटिव बनाएंगे तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो लास्ट शेल इन दोनों में से कौन है 4, तो इसीलिए ये आ जाएगा 4s1 3d6। अगर आप Fe2 बनाएंगे 4s का भी इलेक्ट्रॉन चला गया, ये आ जाएगा 3d6। और अगर आप Fe3 पॉजिटिव बनाते हैं तो ये आ गया 3d5। इसका d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो टेक्निकली ये ज्यादा स्टेबल है 3d6 से, हम इसको इस नजरिए से देखते हैं। और अगर आपको किसी का बनाना हो एनायन, तो वो तो सिंपल है, जस्ट ऐड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट का अगर आपको एनायन बनाना हो तो आप सिंपली उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दीजिए, ऐड। जैसे क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये Cl माइनस हो गया, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, तो ये हो गया 3p6। अगर आपके पास ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4 2p4 को हम कैसे लिखते हैं 2px2 2py1 2pz1। तो अगर आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो इस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p5 जो यहाँ पे आ गया, पर इसको अभी भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगी, तो आप इसके अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐड करते हैं 1s2 2s2 2p6। So this is how you can form electronic configuration of ions, जो आपको 11th और 12th क्लास दोनों में मदद करेंगे। तो ये सारा हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। हमने आयंस की कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ी। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन, बाय बाय।